अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हसीना लाइफ स्टाइल। तो बस रमज़ान की आने की खुशी में रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती है और सभी के घरों में ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो जाती है। बस यहाँ पे मैं किचन की करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी जो है ना, डॉल जो है आकर बैठ गई है और ये कैबिनेट्स के बीच में बैठ जाती है, बोलती है कि मेरा घर है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले इस बास्केट की क्लीनिंग करी जाए, जो ड्रॉर सब होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं ना, उनकी डीप क्लीनिंग करी जाए। और यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ फ्रूट्स। तो मैं क्लीनिंग करने के साथ साथ अपना फ्रूट्स भी ले रही थी। और बस मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, अक्सर को टैब पकड़ा दिया ताकि वो गेम खेले और मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना तो काम करने में बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने उसको बाहर उसको इन्वॉल्व किया टैब के साथ, बट फिर भी वो ज़्यादा देर इन्वॉल्व नहीं रहेगी, आएगी वापस बीच बीच में। तो मैंने यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। चलो खैर, बास्केट वगैरह की क्लीनिंग थोड़ी बहुत तो मैंने कर दी। बस ऊपर ऊपर की जो डस्टिंग होती है ना, जो जाले वगैरह पड़ जाते हैं, उसको मैं झाड़ू से करने लगी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरा जो एग्जॉस्ट फैन है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना बहुत पुरानी बनी हुई है, तो यहाँ पे चिमनी नहीं है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ। और एग्जॉस्ट फैन के ऊपर मैंने जाली खुद से लगवाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरे यहाँ पे चूहे आ जाते थे इस एग्जॉस्ट फैन की वजह से। तो मैंने जाली लगवा दिया था। और ये देखिए इसके ऊपर इतने ज़्यादा जो है ना ये डस्ट चिपक जाते हैं कि वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं ब्रश की हेल्प से उसे निकाल रही थी और मुझसे जितना निकला ना मैंने उतना ही निकाला और छोड़ दिया कि वो हस्बैंड करेंगे खोल के उसको पूरा क्लीन, उनका ही काम है वो करना। तो बस मुझसे जितना हुआ मैंने उतना कर दिया। उसके बाद में मैं यहाँ की टाइल्स की सफाई करने लगी थी, क्योंकि जब किचन में टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और काम करने में भी आसानी होती है। रमज़ान में ये ध्यान नहीं भटकता हमारा कि हाँ यहाँ पे गंदे है, वहाँ गंदे है, वो भी क्लीनिंग करनी है। तो इससे पहले सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग इसी वजह से कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है ना, जब मैं एक काम करूँ तो दूसरा काम लग ही जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी आकर के ना फ्रिज में दाल गिरा दी। अब बस मैंने कहा अब चलो अब फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी जाए। खैर मैंने फ्रिज को ना सुबह रात से पहले डीप क्लीनिंग करी थी, बट यहाँ पे मैं सोची कि चलो अब दाल गिरा दी है तो इसका भी निकाल के साफ़ कर ही देती हूँ, लगे हाथ ये भी हो जाएगा। तो बस मैं उस दिन इतना ही कर पाई थी। ये है नेक्स्ट डे की। और नेक्स्ट डे में मैंने क्या किया कि यहाँ पे काउंटर टॉप पे जो मैं बास्केट रखी हुई थी वेजिटेबल्स वाले, उसको सबसे पहले तो मैंने हटाया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। इस कॉर्नर को मैंने बस क्लीन किया अच्छे से। और ये देखिए ये इस टाइप के स्टैंड मैंने मंगवाया था मीशो से। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी। तो बस मैंने उसको लगा दिया वहाँ पे उस कोने पे, और इससे क्या हुआ ना कि स्पेस बहुत ज़्यादा बच गया और थोड़ा खाली खाली काउंटर टॉप दिखने लगा। तो चलिए जी, रमज़ान के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं इफ्तारी में पकौड़े, हम इंडियंस के यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पकौड़े ही बनाए जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले से प्रेप करके रखूँगी तैयारी करके। तो बेसन यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम। और इसमें जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना, धनिया नहीं, हल्दी, मिर्ची, चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने डाला नमक, और उसके बाद में अजवाइन, कलौंजी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा आप अपने चॉइस से डालें, जो नहीं डालते वो ना डालें, जो डालते वो डालें। अगर आप फूड कलर भी आप डालते हो तो वो भी डाल सकते हो। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, मतलब इनको आप पहले से बना करके रख लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रमज़ान में ना हर एक घर में पकौड़े तो ज़रूर ही बनाए जाते हैं, चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, पकौड़े तो लाजमी बनना है। तो ये वाला चीज़ जो है टाइम सेविंग है। अगर हमारे पास टाइम भी नहीं होता है ना, कभी कभी बहुत जल्दी में अचार बनानी होती है ना, तो ये अगर पहले से रेडी रहेगा तो बस आपको पानी में घोलना है और बना लेना है। तो ये देखिए मैं उसी बेसन से यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बड़ी और आलू के पकौड़े। तो इससे क्या होगा ना कि मुझे पता भी चल जाएगा कि उसके जो मसाले हैं और नमक प्रॉपर है कि नहीं। अगर कम होंगे तो मैं और ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मेरे आलू के पकौड़े भी रेडी हो गए। तो ये लंच के लिए भी मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा बाउल में पानी में घोल करके आप टेस्ट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि नमक ज़्यादा है या कम है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बनाने लगी थी करी। और देखिए मेरी जो क्लीनिंग है ना किचन की, वो भी मैं साथ साथ में करती रहती हूँ और लंच भी साथ में बना रही हूँ, क्योंकि जो हम मदर्स होती है ना, हाउसवाइफ होती है, उनके लिए तो लंच भी बनाना ज़रूरी होता है। घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे होते हैं,
तो उनको टाइम पे लंच भी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में मैं लंच भी बनाती रहूँ और क्लीनिंग भी होती रहेगी। तो बस यहाँ पे मेरी जो कढ़ी है ना वो रेडी हो गई है और बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप सबको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने बड़ी बनाई थी ना बेसन से, उस कढ़ी के लिए ही बनाई थी और पकौड़े बस ऐसे ही खाने के लिए बना लिए थे। चलिए जी गाइस, एक और मैं मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप रमज़ान में लाजमी बनाइएगा और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं ना उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए इफ्तार के लिए और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैलड लिए है, जैसे कि हाफ ऑनियन, बीटरूट मतलब चुकंदर और गाजर, खीरा, और यहाँ पे ये देखिए मूंग है जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, 1 चम्मच डाला है। और इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर डालूँगी एकदम चुटकी भर, और ये चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डालूँगी और बस इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हमें इसका बनाना है सैलड और एकदम क्रीमी सैलड बनेगा। और ये आप चाहे तो इसमें चटनी भी ऐड कर सकते हैं तो एकदम ही ये आपको चाट की तरह लगेगा। तो बस इसमें मैंने डाला 1 कटोरी दही और एक चम्मच मलाई, वो भी होममेड मलाई थी, घर की मलाई थी, फ्रेश मलाई। और यहाँ पे काला नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब बस उसके बाद में अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ अनार जो है ना, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस रमज़ान आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, जो मेरी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। अब फटाफट से थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी करी जाए। तो यहाँ पे जो जार होते हैं ना उन सबको भी मैं फ़िल करके रख लूँगी। तो ये कसूरी मेथी के जार थे, इनको मैंने फ़िल कर लिया, ये खाली हो गया था तो मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी डाल दिया उसमें। और बस उसके बाद में जो ये कॉर्नर वाले नीचे के काउंटर होते हैं, सॉरी ड्रॉर होते हैं ना, उनको मैं क्लीन कर लूँगी, डीप क्लीनिंग। तो वैसे तो ये साफ़ ही दिखते हैं, जब मैंने इसको लाइट जला के देखा ना तो मकड़ी के जाले हो गए थे थोड़े बहुत। तो सारे जो डब्बे होते हैं सबको मैंने पहले तो बाहर निकाला, फिर अच्छे से इसको क्लीन किया और जो डब्बे थे ना उसको भी लगे हाथ साथ में मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद में मैंने वापस से अरेंज कर दिया उसको ड्रॉर में। और साथ साथ में यहाँ पे मैं कर रही थी ड्राई फ्रूट्स के जो जार थे उनको भी फिलअप कर रही थी क्योंकि वो खाली हो गए थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी फिल करके वापस से रख देते हैं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है। ये सब चीज़ें जो है ना पहले से करके रखे रहो तो रमज़ान में ज़्यादा आपको काम नहीं लगता और बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स के जो जार है ना मैं इस तरह के बॉक्सेस में रखती हूँ। ये इसके ड्राई फ्रूट्स के जार के साथ ही आए हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में रखी जाए ताकि ये गंदे भी नहीं होंगे और बार बार इनको साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस वो ड्राई फ्रूट्स के जो बॉक्स है ना मैं अवन के ऊपर ही रखती हूँ और उसी में जार को डाल देती हूँ। और ये देखिए मेरे नीचे का जो सेल्फ था वो भी क्लीन हो चुका है। वापस से मैंने डब्बों को अरेंज कर दिया, बट बस ये बास्केट जो थे इनको वापस से मैं क्लीन करने लगी थी। एक बास्केट तो मैंने पहले ही कर दिया था, अब लंच वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो नीचे के जो बास्केट है वो भी क्लीन कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस इनको झाड़ना था। और वापस से जो बर्तन रखती हूँ मैं उसमें वापस से मैंने उसको अरेंज कर दिया था पोंछ के। तो बस नीचे की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो बस ऊपर का जो सेल्फ़ है ना उसको भी हम सफाई कर लेते हैं। तो ऊपर में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ नहीं है मेरे, एक ये ओपन सेल्फ़ है जहाँ पे डेली यूज़ वाले कंटेनर और जार्स वगैरह मैं रखती हूँ जो डेली कुकिंग करने में यूज़ होते हैं। उसके ऊपर ये 2-3 सेल्फ़ बने हुए हैं तो वहाँ पे मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो कभी कभी निकाली जाए। तो अब सर्दियाँ तो ख़त्म होने वाली है तो मैंने सोचा कि जो गर्म पानी करने वाले केटल है ना उसको ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद में जो जार रखने वाले सेल्फ़ है उनको अच्छे से क्लीन कर दो। तो उसको अच्छे से मैंने पूंछ दिया, क्लीन कर दिया, उसके सारे डब्बे निकाल दिए। ये देखिए सारे डब्बे, और ये डब्बों को मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ है क्योंकि ये ओपन सेल्फ़ में रखे हुए रहते हैं ना तो हर हफ्ते इनको क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चावल बना रही थी साथ साथ में, और सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना ही लिया था। मैंने आपको जैसे दिखाया कि कढ़ी मैंने बनाई थी तो कढ़ी बन चुकी है, पकौड़े वगैरह भी रेडी है, बस चावल रेडी हो जाएंगे। और अभी बच्चों के आने में टाइम है स्कूल से तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये वाले काम भी ख़त्म कर लो, नहीं तो जब वो आ जाते हैं ना उसके बाद में काम होना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने क्लीन करके वापस से सारे डब्बों को अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया। और ये देखिए कस्टर्ड पाउडर जो कि मैं ग्रोसरी आइटम मंगाई थी तभी मंगा ली थी, तो इनको डब्बों में डाल के रख दूँगी। और ये जो बेसन मैंने रेडी किया है उसको भी नीचे के सेल्फ़ में डालूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जब यूज़ करना होगा रमज़ान में तो ऊपर वाले सेल्फ़ में ही रखती हूँ।
और ये जो है ना स्पाइसेस के डब्बे हैं, इनको भी अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनको तो 2 दिन 3 दिन पे वॉश करना ही होता है, ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और ये चूल्हे के ऊपर जो वॉल खाली पड़ी हुई है ना, वो भी थोड़ी सी गंदी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मेरे किचन में चिमनी नहीं है, तो चिमनी नहीं है तो इस वजह से पूरे किचन में चिपचिप होने लगता है। तो ये वो जो दीवार है और टाइल्स है वो भी थोड़ी सी चिपचिप हो जाती है। खैर वो टाइल्स तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, बस वॉल को मैंने आज अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया उसको। और यहाँ पे मैं सोची कि लगे हाथ माइक्रोवेव को भी अच्छे से क्लीन कर दो और उसके पास का जो टाइल्स है उसे भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि वो डेली तो होते नहीं है, अब वहाँ पे चीज़ें रखी हुई रहती है। तो बस ये मेरी जो किचन की क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और रमज़ान से पहले आप किचन की डीप क्लीनिंग कर लो ना, तो रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाता है। और ये स्टिकर मैंने मीशो से मंगा के लगाया था, जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा लेती हूँ। और ये देखिए मेरा किचन का फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैंने ना इसको बॉक्स को भी अच्छे से साफ़ करके पोंछ के वापस से माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे रखे हुए रहते हैं ना, तो बहुत ही ईजिली आप निकाल के यूज़ कर सकते हो। और उसकी जार जो है ना वो बहुत जल्दी गंदे भी नहीं होते। तो बस यहाँ पे मेरी जो ऊपर के शेल्फ़ की जितनी भी क्लीनिंग थी वो हो चुकी है, जितने भी बर्तन वगैरह मुझे वॉश करने थे वो भी कर लिए मैंने। बस ये नीचे वाले जो शेल्फ़ है ना, उसकी जो दरवाज़ा है, जो पल्ला सब है, वो भी थोड़े से गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते हैं, नहीं तो अगर आज छोड़ दो ना तो फिर वो 1-2 दिन रह ही जाते। तो फिर इसको भी मैंने लगे हाथ से काम कंप्लीट कर दिया। और ये मेरी जो डॉल है ना बीच में आ गई थी कि मेरा फ़ोन चला के दे दो मुझे, तो बस मैंने उसका फ़ोन चलाया, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे डिस्टर्ब करे, तो फ़ोन चला के मैंने उसको दे दिया। और ये जो है ना मेरे ड्रॉर का पल्ला भी सफाई हो चुका है। तो ये देखिए, अब उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अब ऑनियन को फ्राई करके रख लेते हैं, क्योंकि अभी हो चुकी है शाम और शाम में मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी काम कर ही लेती हूँ। ऑनियन जो है ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको फ्राई करके और स्टोर कर लेंगे। तो फटाफट से मैं बस इसको फ्राई करने लगी थी। और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डीप फ्रीज़ करके नहीं रखती हूँ रमज़ानों में, तो इसीलिए मैंने ऐसी कोई रेसिपी नहीं शेयर की आप सबके साथ, क्योंकि मुझे जो है ना डीप फ्रीज़ की हुई चीज़ें जो रमज़ान में यूज़ करने की आदत नहीं है, और मेरे घर में भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता डीप फ्रीज़ की हुए एक हफ्ते और 15 दिन की चीज़ें। तो मैं एक दिन पहले या एक रात पहले प्रिपेयर करके रख लेती हूँ बस, और कुछ नहीं करती मैं। खैर एक और रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये भी बहुत ही हेल्दी है। आप इसको इफ्तार और प्लस सहरी में भी यूज़ कर सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो। तो रमज़ान के लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, अब इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने बीन को अच्छे से काट करके अच्छे से वॉश कर लिया है, और बस थोड़ा सा तेल डाला है पैन में, उसमें थोड़ा सा जीरा, और जीरा जब तड़क जाए तो उसके बाद में हम डाल देंगे बीन को, कटे हुए बीन को। उसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 गिलास पानी डाल करके इसको बॉयल कर लेना, अच्छे से उबाल कर रख लेंगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नमक नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए मैं एक बार बीच में चेक कर लूँगी कि इसका जो पानी है वो ड्राई हुआ है कि नहीं। तो अभी इसमें जो ड्राइनेस अभी बाकी है, थोड़ी सी और ड्राई होगी, तो बस इसको कवर कर देंगे और वापस से ड्राई होने देंगे। तो ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम बनाएंगे, और ये चाहे तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो, इसे बॉयल करके आप डीप फ्रीज कर दो, और आपको जब भी इसको इफ्तार में या शहरी में आपको खाना है उसी टाइम में फटाफट से बनाओ, क्योंकि रमज़ानों में तो ऑलरेडी सबके फ्रीज़ में दही रखी हुई रहती है। तो यहाँ पे मैंने दही डाला, और ये जो दही है ना थोड़ी सी गाढ़ी दही आप यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, और अच्छे से फेंट लेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला है मैंने ऊपर से, और ये ली है मैंने राई, जो मस्टर्ड सीड्स होती है ना, उसको तड़के के लिए यूज़ करेंगे। तो बस इसमें थोड़ा सा कड़वा तेल डाला और उसको तड़का की तरह यूज़ कर लिया। बस ऊपर से हम इसको तड़का लगा देंगे, और ये हमारी मज़ेदार सी बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी रेडी है।
तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।